हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल साइंस मैथ क्लासेज में। मैं रमेश कुड़ी और अपना नेक्स्ट वीडियो है जो है आपकी यूक्लिड से संबंधित ही था, संख्या पद्धति पर आधारित। इसमें मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दो पार्ट किए थे। अपन ने एचसीएफ भी ज्ञात कर लिया, एलसीएम भी ज्ञात कर लिया, उसके बाद में उनकी कंप्लीट विधियाँ हो चुकी हैं। अपरिमेय संख्याएं सिद्ध कर ली हर प्रकार की। अब है शांत या अशांत। दो पार्ट थे अपने पास, एक शांत था और एक इसका अशांत ये था। इसके मैंने दो पार्ट बताए थे। इसमें एक तो था आवर्ती और एक था अनावर्ती। ये भी मैं वहीं पे कंप्लीट कर दिया था कि जिसमें शांत का मतलब है अगर अंश का मतलब अंश में हर का भाग देते हैं और अपना भाग पूरी बार चला जाता है, मतलब पूरा हो जाता है, एंड हो जाता है, तो वो अपना शांत होगा। और जिसमें भाग नहीं जाता, पूरी बार नहीं जाता मतलब समाप्त नहीं होगा, वो अशांत होगा। समाप्त नहीं होने का मतलब है अब दो प्रकार से समाप्त नहीं होता। एक तो ये है कि उसमें अंकों की बार बार आवर्ती होती रहे, रिपीट होती रहे, वो हो गए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और एक होंगे अनावर्ती, मतलब अगर मान लो आवर्ती भी नहीं हो रही और समाप्त भी नहीं हो रहा भाग, तो वो अशांत अनावर्ती। अब अनावर्ती से अपने को कुछ ही नहीं करना, अपने को संख्याएं देखनी है। मतलब जैसे कोई भी संख्या है जो P/Q के रूप में हो। मैंने इन दोनों को जो है वो परिमेय बताया था कि अगर मान लो जिसका दशमलव प्रसार शांत है वो भी परिमेय और जो अशांत आवर्ती है वो भी परिमेय। अपन यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कोई भी एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे भी समझ रहे हो। मान लो अपने पास कोई संख्या है, जैसे अपन ले लेते हैं 15/1600। ये एक संख्या है। यहाँ पे ये अंश है और ये हर है। या अपन ये कह सकते हैं कि संख्या को अपन ये कहते हैं P/Q के रूप में लिखते हैं। तो ये P का मान है और ये Q का मान है। P का मान 15 है और Q का मान 1600 है, 1600। यहाँ पर अब ये तुम्हें पता है ये P/Q के रूप में है, इसका मतलब ये परिमेय तो है। लेकिन प्रश्न क्या पूछता है कि इसका दशमलव प्रसार, चाहे आपकी 10th हो, चाहे 9th हो, चाहे आपकी कंपटीशन एग्जाम हो, अगर पर्सन टॉपिक आता है तो पर्सन 100% जो है पूछा जाता है कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार निम्न में से होगा। अब वो नीचे दिए हुए होंगे, ज्ञात भी करवा सकता है या पूछ भी सकता है कि शांत है या अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो ये पहले परिमेय तो है, लेकिन परिमेय है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, ये अपने को बताना है। इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते टाइम में अपन या तो इसको x के बराबर मान लो। जैसे मान लो अगर रेगुलर क्लास है, बोर्ड क्लासें हैं, तो उनको क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल करना पड़ेगा। और अगर कंपटीशन एग्जाम है तो डायरेक्ट आंसर चाहिएंगे। दोनों ही मेथड आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मान लो अपन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपन कह सकते हैं कि माना x बराबर 15/1600। अब क्या करना है, सबसे पहली चीज इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर ये कटे, मतलब आपका ये और आगे हल हो रहा हो तो इसको हल करना ही है, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अभी जैसे ये 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित होगा तो 5 का जो है 15 को डिवाइड किया तो ये 3 बार गया। 1600 में देंगे 5 का भाग तो 1 में नहीं गया, 6 मिलाए 16 में 5 का भाग देंगे, 5 दिया 15, 1 बचा, 0 मिलाए 10 में 5 का दिया 2 बार और 0 में 0 बार। तो अपने पास ये जो संख्या थी 15/1600 ये आ गई 3/320। अब ये इससे आगे और जो है आपकी हल नहीं हो रही है, मतलब इसमें केवल 3 का भाग जाता है और जबकि नीचे वाली में 3 का नहीं जाता, तो कटेगी नहीं। यहाँ से अपन इसको अभी लिख सकते हैं कि यहाँ पर P बराबर तो 3 और कोमा Q = 320। ये पहचान लिया अपने कि P का मान कितना है और Q का मान कितना है।
अब अपने को क्या करना है कि इस क्यू के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जो अपन पहले देख चुके जस्ट पिछले वीडियो के अंदर, मतलब इससे एक छोड़ के उससे पहले वाले में, कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF हो गया था, LCM हो गया था। तो अपने को क्या करना है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अर्थात 320 के, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। पहले इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 160, 160 को 2 से करेंगे तो 80, 80 को 2 से करेंगे 40, 40 को 2 से करेंगे 20, 20 को 2 से करेंगे 10, 10 को 2 से करेंगे 5, 5 को 1 से करेंगे 1। वापस गुणा करके देख सकते हो कि गलत तो नहीं हो रहा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूना 80, 80 दूनी 160 और 160 दूनी 220। अब यहाँ पर अपन इसको घात के रूप में लिख दो। 2 जो है 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो अपन लिख सकते हैं 2 की घात 6, और 5 आ रहा है 1 बार, तो 5 की घात 1। यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाऊंगा थोड़ा सा, मतलब परमें होती है, दो तीन परमें आएंगी नीचे, कि अगर मान लो कोई भी संख्या है, अगर वो P/Q के रूप में है और Q के अभाज्य गुणनखंड जो है, Q के अभाज्य गुणनखंड अगर जो है 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में, या ये कह सकते हो m को आगे ले लो, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के अगर है, इस रूप में है, केवल इसी रूप में, इनके अलावा कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, इस रूप में है, तो इनका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। और इस रूप में नहीं है, मतलब अन्यथा है, कुछ भी आए, जैसे 2 आ रहा हो या 5 आ रहा हो, या इनके अलावा जैसे मान लो 3 आ जाए, 7 आ जाए, एक्स्ट्रा कोई संख्या आ रही हो, तो फिर जो है इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। लेकिन अशांत में कौन सा, आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती, ये आपको ध्यान रखना है। ये लक्ष्य मतलब गांठ बांध लो कि अगर 2 और 5 या इनमें से कोई एक आ रहा हो, तो इसका मतलब श्योर है कि वो जो है शांत होगा। अगर इनके अलावा इनमें से एक दिखे, जैसे अभी मैं ये कहूँ ये 5 नहीं आता, केवल यही आते, तो फिर भी शांत, या केवल 5 ही 5 आता तो भी शांत, अगर दोनों आ रहे हैं तो भी वही बात है, मतलब आपके ये दोनों आने चाहिए या इनमें से कोई एक, तब तो होगा शांत। और अन्यथा जो है अगर इनके अलावा कुछ आ गए, चाहे ये भी आ रहे हो और भी कुछ आ जाए, या डायरेक्ट और कुछ आ रहा हो गुणनखंड में, जैसे 3 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, कुछ भी हो, तो फिर क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अब अपन इसको सिस्टम से क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन इसको घात के रूप में व्यक्त कर दिए, और अपने को यहाँ पे पता लग चुका कि ये जो अपने पास क्यू था, उसके अभाज्य गुणनखंड जो थे वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, जहाँ पर n की जगह कितना है, n का मतलब 2 की घात, तो 2 की घात कितनी है, 6, इसका मतलब n की जगह तो कितना है, 6, और m की जगह 1 है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ क्योंकि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो है वो किस रूप में है, 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, जहां n का मान तो कितना है, n इजिकल टू 6 और m इजिकल टू 1 है। इसलिए अब संख्या अपने को ये वाली नहीं लेनी कटी हुई संख्या, मूल कौन सी थी, 15/1600, तो इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा।
दशमलव प्रसार शांत होगा। अब अगर शांत हो गया है तो देखो, अगर 1 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है तो इतना ही पूछेगा कि कोई भी संख्या देगा आपको और उसका दशमलव प्रसार पूछेगा कि वो शांत है या अशांत आवर्ती है। अगर मान लो प्रश्न 3 नंबर या 2 नंबर में से ले ले आपको, तो फिर क्या होगा, प्रश्न आपको पहली चीज़ पूछेगा दशमलव प्रसार, शांत या अशांत, फिर कहेगा अगर शांत हो तो दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। जैसे अभी अपने प्रश्न का दशमलव प्रसार शांत है तो अपन इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, अपन वापस जो अपनी ये वाली प्रोसेस थी, जो कटी हुई संख्या थी, उसको वापस लेंगे दोबारा। तो इसको ले लेंगे जैसे 3/320, x बराबर ही ले सकते हो चाहे तो। अब देखो इसको घातांक रूप में लिख लेंगे कि ये तो हो गया 3 और इसकी घातांक रूप क्या था, 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 1। अब देखो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए जो है अपने को हर को 10 करना पड़ेगा। हर को मतलब एक प्रकार से 10 की घात है। देखो 10 करने के लिए 10 के भाज्य गुणनखंड जो होते हैं वो होते हैं 2 इंटू 5, मतलब 2 और 5 दोनों आने चाहिए। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, लेकिन घात सेम नहीं है, समान है। 2 की घात तो 6 है लेकिन 5 की घात 1 ही रह गई। तो अपने को क्या करना है, घात को बराबर करना है। घात को बराबर करने के लिए अपने पास घात कितनी कम पड़ रही है, 5, और वो भी किसकी, 5 की, तो वो अपन एक्स्ट्रा ले आएंगे, 5 की घात 5। अब अगर अपन ने ये एक्स्ट्रा लिया है तो ये काम अपन नीचे ही नहीं कर सकते, अंश व हर दोनों में करना है। तो अपन ने नया काम इतना था किया है तो वो काम अपन ऊपर भी कर देंगे, 5 की घात 5 ऊपर लगा देंगे। अब आप ऊपर वाले को हल कर लो, मैं नीचे क्योंकि आएगा नहीं वीडियो में तो मैं नीचे नहीं लिख रहा, बराबर में ही लिखते जा रहा हूँ। आप चाहे ऐसे नीचे चला सकते हो। पहले 5 की घात 5 को हल करते हैं, मतलब ऐसे 5 को 5 से मत को गुणा कर लेना कि 5 25 कर दो कहीं। 5 को 5 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 25, 25 पंजियों 125, 125 पंजियों 625 और 625 पंजियों 3125। तो ऊपर वाला हो गया 3 इंटू 3125। नीचे आपने घातांक नियम पढ़े कि जब हर समान हो या आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, और कभी जब गुणा में हो तो ये 2 की घात 6 तो ऐसे कैसे इंटू ये 5 की 1 घात तो ये और 5 की ही 5 घात ये, कुल मिला के कितनी हो गई, 1 और 5 6 घात हो गई। अब इनको ऊपर वाले को और गुणा कर देते हैं कि 3125 को 3 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएंगे 9375। आप आराम से गुणा कर सकते हो, 3 पंजे 15 का 5 हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। और जब घात समान हो तो घात जो है होल में चली जाएगी, अर्थात ये हो जाएंगे 2 इंटू 5 की घात 6। मैं थोड़ा और वापस आगे लिख रहा हूँ, तो ये 9375 बटे हो जाएगा 5 दूनी 10 और इसकी घात 6। अब क्या करेंगे, नीचे अगर 10 की घात जितनी होगी उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। अगर 6 घात है तो 6 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। जैसे 1 2 3 4 इकाई की तरफ से 5 को, ये दूसरा, ये तीसरा और ये 4 अंक हो चुके, लेकिन छोड़ने 6 हैं तो 2 जीरो लगा लो, और इनसे पहले दशमलव, और दशमलव से पहले जीरो आता ही है। तो यह आपका दी गई संख्या का दशमलव प्रसार हो चुका 0.009375। दशमलव से पहले संख्या बोली जाती है और उसके बाद में अंक होते हैं, तो अंकों को अलग अलग ही बोलना है। तो अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार, वापस शॉर्ट में समझा रहा हूँ, संख्या लेनी है, सबसे पहले काम करना है, अगर वो कटे मतलब सरल हो तो काटना है, नहीं कटे तो एज इट इज रखनी है। उसके बाद में आपको पी और क्यू पहचानना है, जो अंश और हर होते हैं। क्यू पहचानने के बाद में क्यू के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, उनको घातों के रूप में लिखना है। यहाँ पर आपको समझना है कि 2 और 5 ही आ रहे हैं या और कुछ संख्या आ रही है।
2 और 5 ही अगर आ रहे हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर इसके अलावा कुछ आ रहा है तो वो अशांत आवर्ती होगा। जैसे अभी अपने पास 2 और 5 आ रहे हैं तो अपन लिख देंगे यहाँ क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के हैं, जहाँ n इजगल टू 6 और m इजगल टू 1 है। ये तुलना कर लेंगे इसकी इस वाले से, तो n और m अपने को पहचान में आ जाएंगे। और इसलिए जो है जो संख्या थी अपना पर्सन मैन था उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अभी बताया अगर ज्ञात भी करो तो ज्ञात करने के लिए अपने को हर को 10 करना है, उसके लिए 2 और 5 की आवश्यकता है। अगर हो तो सही है, नहीं तो अपन एक्स्ट्रा लेके आएंगे। जैसे अभी अपने पास इसकी 5 घात कम पड़ रही थी तो उससे अंश और हर को गुणा कर दिया, ऊपर वाले को सरल कर लिया, नीचे वाले को सरल कर लिया, जितनी घात थी उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया। ये 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है इसमें। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। जो गलतियाँ क्या करते हो इसको रहने देते हैं, या तो फॉर्मेट को थोड़ा सा देखो करना का क्या क्या है वो देखो। फॉर्मेट ही मैंने सीखना है, उसके बाद में आप चाहे कितने भी क्वेश्चन आएंगे सेम तरीके से कर पाओगे। ये गणना होगी तो ये तो सारी दोबारा करनी पड़ेगी। सिस्टम वही है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ 6/15। साधारण सा क्वेश्चन है, छोटी छोटी संख्या है। सबसे पहला काम वही होगा 6/15 को x के बराबर मान लेंगे। अब कई कैंडिडेट यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको काटते नहीं हैं, सरल नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बहुत छोटी संख्या दिखती है, वो डायरेक्ट p का मान 6 और q का मान 15 मान लेते हैं, और 15 के अभाज्य गुणनखंड भी वो कर देते हैं यहाँ पे 15 लिख करके 3 इंटू 5, और उनको यहाँ 3 दिख जाता है, मतलब 2 और 5 के अलावा 3 दिख जाता है, जिससे वो इसका आंसर कर देते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, जो गलत है। वो लापरवाही क्यों हुई? क्योंकि एक छोटी सी संख्या थी जिसकी वजह से। तो अपने को करना क्या है, पहली सावधानी यही रखनी है कि अपने को चाहे कोई भी क्वेश्चन हो पहले चेक करना है कि वो कट रहा है या नहीं कट रहा। अभी ये कट रहा है, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 और 3 से 15 को करेंगे तो 5। अब ये है अपना बिल्कुल छोटा, तो p का मान हो गया 2, q का हो गया 5, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 5 के तो 5 ही होते हैं। अब अगर कोई इसको करेगी इस तरह को घात को जो है घात के रूप में कैसे लिखें, तो देखो अपने को दोनों देखनी है, 2 और 5। तो अपन ये कहे कि यहाँ पे 2 कितनी बार दिख रहा है, 0 बार दिख रहा है ही नहीं, तो इसका मतलब 2 की घात तो यहाँ पर 0 है और 5 की घात 1 है। हल करोगे तो वही होगा, किसी भी संख्या की अगर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, और 1 घात हो तो वो खुद होता है। तो ये तो हो गया 5 और इसकी वैल्यू हो गई 1, 5 को 1 से गुणा किया तो 5। तो यहाँ पे अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। नीचे वही होगा कि यहाँ क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जो है किस रूप में, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के ही है, रूप में है, जहाँ n बराबर तो कितना है 0 है और m की जगह 1 है। इसलिए संख्या कौन सी है, 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। वही आगे दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, तो ये वाला लेंगे जो कटा हुआ है, तो 2/5। अभी मैंने कहा था हर को 10 करना है, अभी 10 नहीं हो रहा, क्योंकि हर में कौन कौन आने चाहिए, 2 और 5 दोनों, लेकिन अभी तो 5 ही आ रहा है, तो इसका मतलब अपने को 2 को अपनी तरफ से लाना पड़ेगा। अब नीचे ही नहीं, जो चीज़ एक्स्ट्रा है, पहले घात देख लो, इसकी घात कितनी है 1। अब अगर 2 नहीं आ रहा तो अपन 2 की घात 1 अपनी तरफ से ले आएंगे, लेकिन इसको निरस्त करने के लिए ये जो नई चीज़ है वो ऊपर भी ले जाएंगे, घात लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक घात है। तो अगर देखेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएंगे, पहले वाली संख्या ही बच जाएगी, लेकिन काटना नहीं है। इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, हर 10 हो चुका, और इसकी घात कितनी है 1, इसका मतलब 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, ये इसका दशमलव प्रसार हो चुका। तो अब अगर मान लो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते, यहाँ पर जैसे मान लो इसकी जगह 4 होता, कई कहेंगे कि सर शांत का ही बता रहे हो, अशांत का तो बताया ही नहीं। तो यहाँ पे अगर अपन 4 ले तो देखो ये कट नहीं रहा है,
ये कि ये संख्या है तो p का मान 4 हो जाएगा, q का मान 15, क्योंकि भाज्य गुणनखंड 3 × 5। अब अपने को पता है कि अगर मान लो 2 × 5 मतलब इस रूप के अलावा अगर आ रहा है तो दशमलव प्रसार है शांत आवर्ती। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखना है, यहाँ क्योंकि भाज्य गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसका मतलब फिर ये तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, रूप में नहीं है, इसलिए संख्या कौन सी 4/15 का दशमलव प्रसार यहाँ पे लिख देंगे अशांत आवर्ती होगा। नीचे निकालना नहीं है, क्योंकि जिसका मान लो निकालेगा किसका, जो शांत होगा उसी का निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलवाएगा, नहीं निकालना है।